नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी। और हम लोगों ने बच्चों क्लास 12th का अपना सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, हमें पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो अपना सिस्टम है वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं कि हमें पता है जो हमारी बॉडी है उस पूरी की पूरी बॉडी को हम अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को बच्चों हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी में जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है बच्चों ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विस रीजन। अगर हम यहां पर बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाएगी, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, हमें पता है कि मैम जो हमारी यहां पर मेल्स के अंदर टेस्टिस होती हैं दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, है ना। वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। और मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है पीनस, वो भी बॉडी के बाहर ही प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है, आपको ये लाइन पता होनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन, तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करते हैं यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ब्रॉडली इसको हम दो कंपोनेंट्स में यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जितने भी हमारे पास यहां पर कंपोनेंट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बच्चों, उनको दो कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होती है बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और दूसरी कैटेगरी है बच्चों यहां पर अपनी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए। ये इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग पहले फ्लो चार्ट की फॉर्म में करेंगे बच्चों, फिर वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये पढ़ा है अगर हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन पूछेगा तो हमें पता होना चाहिए पेल्विस रीजन में प्रेजेंट है इन द बॉडी ऑफ मेल। और यहां पर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम यहां बात करते हैं बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में अपनी आती है यहां पर टेस्टिस। देखिए, अगर सिंगुलर लिखना होगा तो TES लिखेंगे, लेकिन अगर यहां पर प्लूरल लिखना होगा तो TES हम लोग लिखेंगे। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जगह पर एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, कई बच्चों को ये चीज पता ही नहीं लग पाती कि डिफरेंस क्या है। सिंगुलर इज TIS और प्लूरल जो होता है बच्चों वो होता है अपना TES। ठीक है, क्यों प्लूरल, क्यों? क्योंकि हमें पता है जो टेस्टिस है मैम दे आर 2 इन नंबर, है ना, 2 इन नंबर। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं टेस्टिस आर पेयर्ड, है ना, 1 पेयर है हमारे पास। हमें पता है टेस्टिस आर 2 इन नंबर और 1 पेयर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर एक टेस्टिस की बात करेंगे तो TES लिखेंगे, लेकिन अगर दो टेस्टिस की हम लोग बात करेंगे तो वहां पर TES लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि टेस्टिस जो है वो अपनी 1 पेयर है। अब बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सिर्फ और सिर्फ अपना टेस्टिस आता है। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि मैम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस तो आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बच्चों वो होता है जिसके अंदर बनते हैं मेल गैमीट्स और साथ ही साथ बच्चों उसके अंदर बनते हैं मेल हॉर्मोन्स। किसी को भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं मेल गैमीट्स की, तो इसमें आ जाएगा स्पर्म्स। और अगर बात करते हैं दूसरी, तो यहां पर दूसरा जो फंक्शन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का वो होता है प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, गैमीट भी ऑफ कोर्स मेल ही होगा बच्चों, और यहां पर हार्मोन की जो बात कर रहे हैं वो भी मेल हार्मोन ही होगा। हमें एक चीज और पता है कि मैम जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एक मेल की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोजन्स। इसका मतलब यहां पर जो टेस्टिस है वो एंड्रोजन्स की सिक्रीशन के साथ लिंक्ड है।
और एंड्रोजन के अंदर भी बच्चों जो मोस्ट कॉमन टाइप का एंड्रोजन होता है, जिसको हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बच्चों। पहली कैटेगरी क्या है बच्चों? पहली कैटेगरी मैम यहां पर हो जाने वाली है अपनी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस आती है। और दूसरी कैटेगरी यहां पर हो जाती है मैम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैम वो होता है जो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट यानी कि स्पर्म्स, और जो बनाता है मेल के अंदर हॉर्मोन्स जैसे कि एंड्रोजन्स। एंड्रोजन में सबसे कॉमनली जो एंड्रोजन पाया जाता है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये चीज बच्चों बिल्कुल ही यहां पर हमें क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। बच्चों देखिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को अलग से एक उस पर लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार फिर हमारी लेट मी ऐड अ स्लाइड। ओके, देखिए अब यहां पर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन होंगे बच्चों? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को छोड़कर बाकी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाने वाले हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। देखिए, इसमें हमारे पास आती हैं बच्चों एसेसरी ग्लैंड्स, मेल की बॉडी में मिलने वाली ग्लैंड्स, और एसेसरी डक्ट्स आ जाती हैं बच्चों। और यहां पर नेक्स्ट कंपोनेंट जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का वो है अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया। देखिए, मेल की बात कर रहे हैं तो हर जगह पर आप मेल को कंसीडर करिए, यहां पर भी आप मेल लिख सकते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, मेल एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, अब देखिए नाम देख लेते हैं कि मैम कौन कौन सी आती हैं इनके अंदर। देखिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में अगर हम बच्चों ग्लैंड्स की बात करते हैं तो यहां पर हमें फोकस करना है तीन ग्लैंड्स के ऊपर। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। दूसरी ग्लैंड अपनी रहने वाली है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी मैं आपको इनकी ट्रिक दे रही हूं कि किस तरीके से इनका नंबर और इनकी सीक्वेंस को याद करना है। ठीक है, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों तीसरी होती है यहां पर अपनी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, बट वो नाम आपके एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है, तो मैं भी यहां पर मेंशन नहीं कर रही हूं। देखिए कैसे याद करेंगे, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल। तो SPB, सब पर भारी, सब पर भारी। तो मैं क्लास में इसको आपको ऐसे याद करवाती हूं कि ग्लैंड्स हमारी सब पर भारी। सो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ग्लैंड्स हमारी सब पर भारी। तो सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट यहां पर, इस चैप्टर में सीक्वेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, डक्ट्स की बात करें चाहे ग्लैंड्स की बात करें। सो अभी हम देखेंगे कि मैम जब स्पर्म्स ट्रैवल करके पहुंच रहे होते हैं यूरेथ्रा तक, तो इन ग्लैंड्स के इसी सीक्वेंस में बच्चों जो सिक्रीशंस हैं वो पहुंचने वाली हैं, वो मिक्स होने वाली हैं स्पर्म्स के अंदर। ठीक है, सो ये याद रखना है। सेमिनल वेसिकल जो होती है बच्चों दे आर 2 इन नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड इज 1 इन नंबर, एंड बल्बो यूरिथ्रल या फिर काउपर ग्लैंड जो है वो भी 2 इन नंबर है। तो 2 1 2 2 1 2, सेमिनल वेसिकल 2 इन नंबर, प्रोस्टेट ग्लैंड अगेन 1 इन नंबर, एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है वो होती है 2 इन नंबर। सो ये चीज और ये सीक्वेंस हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर बच्चों, ये नीट में ऑलरेडी PYQ है। सीक्वेंस पूछी गई थी एक बार कि जब स्पर्म्स ट्रैवल कर रहे हैं तो वो किस किस डक्ट के थ्रू जो वो ट्रैवल करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर डक्ट की, तो सबसे पहली डक्ट है बच्चों यहां पर रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस, इसकी भी मैं आपको ट्रिक देने वाली हूं कि किस तरीके से आपको इसको सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी डक्ट है बच्चों वो है अपनी वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के बाद बच्चों आती है अपनी एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद बच्चों जो यहां पर अपनी नेक्स्ट डक्ट आती है वो है कौन सी बच्चों, वास डिफरेंस। ठीक है, मेरे पास स्पेस की कमी पड़ रही है बट आप वहीं पर ऐड ऑन कर सकते हैं उसी पेज के ऊपर। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद बच्चों कौन सी डक्ट आएगी, वास डिफरेंस के बाद आती है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और फाइनली इजैक्यूलेटरी डक्ट के बाद आ जाती है बच्चों अपनी यूरेथ्रा।
ठीक है। सो हम यहां पर सिर्फ डक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है कि स्पर्म सबसे पहले पहुंचते हैं रेटिटेस्टिस के अंदर, फिर वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, देन पहुंचने वाले हैं वास डिफरेंस, देन एजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है बच्चों यूरेथ्रल मियाटस, उसके थ्रू स्पर्म्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। सो ये सीक्वेंस हमें डक्ट्स का याद होना चाहिए। अब बच्चों कई बार इस वाले चैप्टर से जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ टर्म्स या नाम पूछे गए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करते हैं बच्चों वासा इफ्रेंशिया की, तो इसका एक और नाम होता है इफ्रेंट डक्ट्यूल। ठीक है, ये नीट में पूछा जा चुका है, डक्ट्यूल। सो वासा इफ्रेंशिया का ही एक दूसरा नाम होता है इफ्रेंट डक्ट्यूल। सो यहां पर ये भी आपको ध्यान रखना है। इफ्रेंट मतलब अभी हम देखेंगे, डायग्राम में आपको बनाकर समझाऊंगी यहां पर, कि जब डक्ट्स टेस्टिस को लीव करती हैं तो वो इसी डक्ट के थ्रू लीव करती हैं। ठीक है, स्पर्म्स जब लीव कर रहे हैं टेस्टिस को, तो वासा इफ्रेंशिया ही वो डक्ट बनने वाली है जो स्पर्म्स को टेस्टिस के बाहर लेकर जाने वाली है, इसलिए बोला गया है इफ्रेंट डक्ट्यूल। सो ये सीक्वेंस कैसे याद करें? ये सीक्वेंस याद करने की एक ट्रिक है बच्चों, रीड। देखिए, रेटी का आर ले लीजिए, इफ्रेंशिया का ई ले लीजिए, फिर एपिडिडाइमिस का ई ले लीजिए, और फिर ले लीजिए वास डिफरेंस का डी। आपको सीक्वेंस याद रखनी है ऐसे, वासा इफ्रेंशिया, सॉरी रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। और उसके बाद तो हम अभी डायग्राम बना के समझेंगे, हमें ये कहानी बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि इजैकुलेटरी डक्ट और फाइनली यूरेथ्रा जो है वो बाद में ही आने वाले हैं। रीड का क्या मतलब है बच्चों? रीड किस चीज की ट्रिक है? टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ डक्ट्स, रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया जिसका दूसरा नाम है इफ्रेंट डक्ट्यूल, एपिडिडाइमिस, एंड लास्ट है बच्चों अपना वास डिफरेंस या फिर वासा डिफरेंशिया। ठीक है, एक ही बात है, वास डिफरेंस लिखे चाहे वासा डिफरेंस लिखे, और लास्ट में आ जाती है इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा। आई होप आपको ये ग्लैंड्स और ये डक्ट्स बहुत ही अच्छे से याद हो गई होंगी। अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया की, तो उसमें आता है अपना पीनस। ठीक है, पीनस इज मेल, एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया, मतलब पीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया को, जिसे हम बाहर से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो हमें बाहर से दिखाई देता है। अब बच्चों यहां पर एक एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं चाहूंगी कि आप इसको यहीं पर नोट बनाकर लिख लें। ठीक है, जब आपका ये फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, एक नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है? लिखिए, टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स maintains the functions of male accessory ducts and male accessory glands। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके कोर्स में अगर एंड्रोजन की बात होती है बच्चों, एंड्रोजन तो और भी बहुत सारे होते हैं, बट आपके कोर्स में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम टेस्टोस्टेरोन को ही डिस्कस करते हैं। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के बारे में लिखा हुआ मिलता है ये स्टेटमेंट तो भी करेक्ट है, अगर एंड्रोजन के बारे में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलता है तो भी वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो किसके फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है? वो इन्फ्लुएंस करता है फंक्शंस ऑफ, वो मेंटेन करता है फंक्शंस ऑफ डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। इसका मतलब मैम जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। वही मेल गैमीट को रिलीज करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं, वही हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं, और जो हॉर्मोन्स अपने टेस्टिस से रिलीज होने वाले हैं मैम वही जाकर अफेक्ट करने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इसका मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का अच्छे से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉर्मोन्स रिलीज होंगे यहां से, तभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपर्ली अपना काम यहां पर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें बिल्कुल ही यहां पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन बच्चों सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर टेस्टिस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर बात करते हैं बच्चों टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो है वो इस तरीके से ओवल इन शेप है। ठीक है, टेस्टिस का शेप कैसा होता है बच्चों? अगर हम टेस्टिस के शेप की बात करते हैं तो मैम वो ओवल है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके साइज की, तो देखिए साइज में यहां पर दो चीजें हैं बच्चों, विड्थ एंड लेंथ।
ठीक है, ये एनसीईआरटी में सारा डाटा मेंशन्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। सो अगर विड्थ की बात करते हैं, हमें एक चीज पता है, ओवल शेप कैसी होती है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैम जिसकी चौड़ाई विड्थ तो जो है वो कम होगी, लेकिन जो लंबाई है वो ज्यादा होगी। तो यहां पर आपको याद रखना है 2 3 4 5, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ओवल इन शेप है तो विड्थ जो है मैम वो कम होगी ऑफ कोर्स। तो विड्थ कितनी होने वाली है, 2 से 3 सेंटीमीटर, और जो लंबाई है बच्चों वो कितनी होने वाली है, 4 से 5 सेंटीमीटर। सो टेस्टिस जो है ओवल इन शेप है, उनकी विड्थ और लेंथ भी हमें बहुत आराम से याद हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, टेस्टिस इज कवर्ड बाय, या टेस्टिस आर कवर्ड बाय व्हाट, डेंस कवरिंग। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा डेंस कवरिंग होती है, मतलब टेस्टिस जो है वो कवर्ड है। सो हमें सारी की सारी जो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं वो ध्यान रखनी है। और यहां पर वैसे तो 3 लेयर्स होती है टेस्टिस के ऊपर, लेकिन आपको एक ही याद करके काम चल जाएगा, ट्यूनिका, एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका, एल्ब्यूजिनिया, क्योंकि इस वाली लेयर का रोल आने वाला है जब हम टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहां पर इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो टेस्टिस के बारे में ये इंफॉर्मेशन बच्चों आपको पता होनी चाहिए, ओवल इन शेप है, लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए, 2-3 सेंटीमीटर, 4-5 लेंथ सेंटीमीटर में, ठीक है, और कवर्ड बाय डेंस कवरिंग है जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, सो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं बच्चों टेस्टिस की लोकेशन की, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैम जो टेस्टिस है वो कहां लोकेटेड है और क्यों। लोकेशन ऑफ टेस्टिस, लोकेशन ऑफ टेस्टिस, देखिए हमें पता है कि मैम जो टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट है। ठीक है, सो इस तरीके से हमें पता है कि हमारे एब्डोमेन के बाहर एक पाउच है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पाउच का नाम है मैम स्क्रोटम, है ना, और इस स्क्रोटम के अंदर इस तरीके से पड़ी होती हैं अपनी 2 टेस्टिस। तो टेस्टिस कितनी, और यहां पर होता है एक स्किन का इस तरीके से कवर, है ना। सो देखिए जो स्क्रोटम है वो 1 इन नंबर है, ठीक है, लेकिन बच्चों जो टेस्टिस हैं अपनी दे आर 2 इन नंबर। ठीक है, टेस्टिस अगर यहां आई लिखेंगे तो मतलब सिंगुलर है, और मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा फिर 2। ठीक है, तो टेस्टिस कितने हैं बच्चों, टेस्टिस आर 2 इन नंबर, और वो एक पाउच के अंदर प्रेजेंट है जिसको बोल रहे हैं स्क्रोटम। तो यहां पर कुछ बातें लिख लेते हैं एनसीईआरटी की, लिखिए, टेस्टिस आर सिचुएटेड, टेस्टिस आर सिचुएटेड outside the abdominal cavity, abdominal cavity, within a pouch, एक पाउच के अंदर प्रेजेंट है, विद इन अ पाउच, देखिए एक पाउच है, अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। पाउच का क्या नाम है बच्चों, पाउच का नाम है मैम स्क्रोटम। सो जो टेस्टिस होती हैं दे आर 2 इन नंबर, और वो एक स्किन के पाउच के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्क्रोटम। ठीक है, अब स्क्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट है मैम, ऐसी क्या जरूरत है बॉडी से बाहर रखने की, अंदर ही रख लेते। ठीक है, वैसे बच्चों जब एक बेबी बॉय मदर के यूट्रस के अंदर होता है, जब वो खुद एक मतलब फीटस की फॉर्म में होता है, तो क्या होता है 7 मंथ तक जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमेन के अंदर ही रहती हैं उस बेबी के। लेकिन जब 7 मंथ का फीटस जो है वो हो जाता है मदर के यूट्रस के अंदर, सो उसकी जो टेस्टिस है वो डिसेंड करती हैं बाहर की तरफ, क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल ये है यहां पर बच्चों, अगर टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस जो है अगर वो बॉडी के अंदर ही रहेंगी एक मेल की, सो वो कभी भी स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस होने के लिए हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो नहीं चाहिए होता, हमें कम टेम्परेचर चाहिए फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। सो यहां पर स्क्रोटम का बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो एक्स्ट्रा है उससे, लेकिन आपको ये पता चल गया है कि टेस्टिस जब एक बेबी बॉय मदर के यूट्रस में होता है, सो उसकी टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में ही होती हैं, बट 7 मंथ में क्या होता है बच्चों, वो टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से डिसेंड कर जाती हैं स्क्रोटम लाइक पाउच में। ठीक है, और वो जरूरी है क्यों, टू मेंटेन द लो टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। देखिए स्क्रोटम हेल्प्स टू मेंटेन, स्क्रोटम का क्या रोल है, स्क्रोटम हेल्प्स टू मेंटेन लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और कितना लो बच्चों, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन बॉडी, लोअर टेम्परेचर देन बॉडी।
क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमें पता है, हम होम्योथर्म्स हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखते हैं, लेकिन इतने टेम्परेचर पर बच्चों स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या करना पड़ता है, बॉडी के बाहर टेस्टिस को रखा गया है इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। सो ये किस लिए जरूरी है? इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, नेसेसरी फॉर, अभी छोटा वर्ड लिख लेते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन। हमें पता है, कल हम पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है मैम वो प्रोसेस जिससे एक मेल जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो ये सब कुछ बहुत जरूरी है। टेस्टिस को ऐसे नहीं बॉडी से बाहर फेंक दिया गया है, टेस्टिस जो है वो इस पाउच के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम स्क्रोटम कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है बॉडी के बाहर इन स्क्रोटम, जो कि बहुत जरूरी है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। अगर टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स नहीं बनेंगे तो बच्चों कोई फायदा नहीं है, स्पर्म्स का बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों टेस्टिस के सेक्शनल व्यू की। देखिए ध्यान से सुनिए, हम क्या क्या पढ़ते जा रहे हैं। अब हम इस टॉपिक में अंदर 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 घुसते चले जाएंगे, बाहर थोड़ी देर बाद निकलेंगे, ठीक है। देखिए पहले हमने पढ़ा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके 2 कंपोनेंट्स है, मेजर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर हम लोगों ने देख लिया कि प्राइमरी में टेस्टिस आती हैं, तो हमने टेस्टिस की आउटर डिटेल्स पढ़ ली हैं, है ना, कि कितना डायमेंशन है, कैसी शेप है, कहां पर प्रेजेंट है और क्यों, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी क्यों है, ये भी हमें पता चल गया है। अब हम टेस्टिस का अंदर से सेक्शन लेने वाले हैं। से फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एक टेस्टिस है, अब हम इस टेस्टिस को लेंथ के अलोंग ऐसे कट करके इसका सेक्शन लेके देख रहे हैं कि टेस्टिस को अगर अंदर से झांकेंगे तो टेस्टिस कैसी दिखने वाली है। देखिए होता क्या है, हमें पता है कि मैम टेस्टिस के ऊपर इस तरीके से एक कवरिंग थी जिसको हम लोग बोल रहे थे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है बच्चों, ये इस तरीके से इनवैजिनेटेड होती है अंदर की तरफ, है ना। जो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है बच्चों, जो कि कवरिंग है, एक बहुत ही डेंस कवरिंग है टेस्टिस की, ये इनवैजिनेट करती है टेस्टिस के अंदर और टेस्टिस को डिवाइड करती है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में, ठीक है। सो इसका डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि टेस्टिस कैसी दिखती है। देखिए इस तरीके से ये है अपनी ओवल टेस्टिस, और जो यहां पर अपनी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है ये इस तरीके से कर जाती है बच्चों अंदर इनवेजिनेट, और जो टेस्टिस है बच्चों उसके बन जाते हैं बहुत सारे कंपार्टमेंट्स, ठीक है। मैंने यहां कम कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, ठीक है, इतने में ही आपको पूरा का पूरा यहां पर समझ में आ जाने वाला है सेक्शनल व्यू। देखिए ये टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ने इस तरीके से जो है कंपार्टमेंट्स बना दिए हैं, ठीक है। साइड बाय साइड थ्योरी भी लिखेंगे और डायग्राम भी पढ़ेंगे। देखिए बच्चों ये जो कंपार्टमेंट्स हैं कितने होते हैं, ये 250 होते हैं इन नंबर। देयर आर 250 कंपार्टमेंट्स एक टेस्टिस में, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, है ना। एक टेस्टिस के अंदर इस तरीके से 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनका नाम होता है बच्चों टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखनी है कि क्या नाम है, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, अभी थ्योरी आगे लिख रहे हैं। और बच्चों इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1, 2 या फिर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जो बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जिनके अंदर एक्चुअल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो यहां पर क्या होते हैं बच्चों, यहां पर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से। क्या है बच्चों, यहां पर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से। वो एक भी हो सकते हैं एक लोब्यूल के अंदर, वो 2 भी हो सकते हैं, और बच्चों इनका नंबर जो है वो 3 भी हो सकता है एक लोब्यूल के अंदर, ठीक है। सो इनका क्या नाम है बच्चों, इनको बोल रहे हैं मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनके अंदर ही बनने वाले हैं अपने स्पर्म्स। तो इस चीज को बच्चों हम थ्योरी के साथ यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। थ्योरी साइड बाय साइड लिखते रहेंगे। लिखिए ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। या हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स ऑन कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो आपको ध्यान रखना है एक टेस्टिस की बात हो रही है, अगर वो बात पूछेगा आपसे कि दोनों टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, तो आंसर विल बी अराउंड 500, ठीक है। सो 250 एक टेस्टिस के अंदर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाएगा कि
ईच लोब्यूल कंटेन्स 1, 2 या फिर 3, 1 से 3, 1, 2, 3, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों? विच आर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट, लोकेशन तो हमें पता ही चल गई बच्चों, दे आर प्रेजेंट इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हमें लिख लेते हैं फंक्शन क्या करते हैं। क्या फंक्शन है बच्चों इनका? इनका फंक्शन है इन्वॉल्व्ड इन स्पर्म फॉर्मेशन या इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ऐसे लिख लेते हैं, बेटर टू राइट दैट वे, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। इनके अंदर जो है स्पर्म्स बनने वाले हैं। सो साइड बाय साइड थ्योरी भी लिखेंगे और इसको भी पढ़ेंगे। सो एक टेस्टिस को जो है वो डिवाइड किया गया है 250 कंपार्टमेंट्स में। कंपार्टमेंट्स का नाम है बच्चों यहां पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक या फिर 2 या फिर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलने वाली है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है और इनके अंदर ही मैम स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्पर्म्स यहां पर अपने इसके अंदर बनने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी डायग्राम में हम ये देख लेते हैं कि मैम ये स्पर्म्स किस तरीके से ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। स्पर्म बन गए हैं अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यहां से कौन कौन सी सीक्वेंस ऑफ डक्ट है जो इनको उठाकर लेके जाने वाली है दूसरे जगह पर या यूरेथ्रा तक, ठीक है। सो वो पढ़ लेते हैं बच्चों, इसी डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए अब यहां पर स्पर्म्स जो हैं वो अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन गए हैं बच्चों। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनने के बाद यहां पर एक पूरा का पूरा हमें जाल देखने के लिए मिलता है। देखिए यहां पर टेस्टिस के अंदर एक जाल देखने के लिए मिलता है हमें डक्ट्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या नाम है बच्चों इसका? नाम है, इधर लिख लेते हैं, रेटे टेस्टिस। सो आपको अगर याद हो रेटे वर्ड कब यूज करते हैं? बायोलॉजी में रेटे वर्ड यूज करते हैं नेटवर्क के लिए। अगर आपको याद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड में रेटिकुलम वर्ड आ रहा है। क्या मतलब था वहां पर मतलब था जाल ऑफ बहुत सारी ट्यूब्स एंड शीट्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन था बच्चों। रेटिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब होता है? रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब भी मैम यही होता है कि वहां पर जाल होता है वेन्स का, है ना। मेन वेन होती है और उसके साइड में बहुत सारी वेलनेट्स होती हैं, तो पूरा जाल बनता है। सो जाल वर्ड के लिए वर्ड यूज किया गया है रेटे। सो यहां पर ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है ट्यूब्स का, जिस डक्ट्स का, जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेटे टेस्टिस। इसका मतलब मैम स्पर्म्स जो हैं वो सबसे पहले बनकर आने वाले हैं कहां बच्चों? इन रेटे टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स आएंगे सबसे पहले। अब ध्यान से देखिए क्या होता है। देखिए रेटे टेस्टिस के बाद जो अपनी नेक्स्ट डक्ट्स आती हैं बच्चों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं, अगर आपको सीक्वेंस याद हो गई है, क्या नाम है? नाम है यहां पर वासा इफ्रेंशिया या फिर इफ्रेंट डक्ट्यूल। देखिए यहां से बच्चों बहुत सारी डक्ट्स जो हैं वो लेकर जाने वाली हैं स्पर्म्स को आउटसाइड द टेस्टिस। तो स्पर्म्स बने हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आ जाते हैं रेटी टेस्टिस के अंदर। रेटी टेस्टिस से बच्चों अब स्पर्म्स अपने पहुंच जाते हैं कहां? इनको क्या बोल रहे हैं बच्चों? ये जो डक्ट लाइक यहां पर है इनको बोल रहे हैं मैम वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया। अब वासा इफ्रेंशिया जो क्या है बच्चों? वासा इफ्रेंशिया क्या करती है? वासा इफ्रेंशिया ये वो डक्ट्स हैं मैम विच लीव द टेस्टिस, विच लीव द टेस्टिस, और किसमें ओपन होंगी? ओपन्स इनटू, हमने पीछे भी पढ़ लिया है कि जो वासा इफ्रेंशिया वो फाइनली कौन से डक्ट में बच्चों लीड करती है? ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। आई होप ये आपको विजिबल है, ठीक है। सो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि मैम स्पर्म्स बने, ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है, स्पर्म्स बने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वहां से वो गए हैं रेटी टेस्टिस के अंदर। रेटी टेस्टिस से वो टेस्टिस को छोड़ के निकलते हैं बाहर विद द हेल्प ऑफ इफ्रेंट डक्ट्यूल या फिर वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। तो अब स्पर्म्स पहुंच गए टेस्टिस के बाहर। अब हमने पढ़ लिया है कि मैम अब यहां पर पहुंचने वाले हैं स्पर्म्स अपने किसके अंदर बच्चों? एपिडिडाइमिस के अंदर। सो एपिडिडाइमिस जो है वो एक स्ट्रक्चर है इस तरीके से, बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर है यहां पर? यहां भी बहुत ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये, और इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इसकी एक खास बात यह है, दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज एपिडिडाइमिस। सो एपिडिडाइमिस कहां प्रेजेंट है? पोस्टीरियर टू द टेस्टिस, पोस्टीरियर टू द टेस्टिस। सो टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट है, मतलब ये अपनी टेस्टिस है, इसके पीछे प्रेजेंट है, एंटीरियर प्रेजेंट नहीं है, आगे प्रेजेंट नहीं है। अगर ये टेस्टिस है तो यहां पर पोस्टीरियर टू द टेस्टिस जो है वो एपिडाइमिस अपनी प्रेजेंट होती है। अभी और आने वाले डायग्राम्स में चीज हमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो पीछे की तरफ प्रेजेंट है ये इस तरीके से। और फाइनली बच्चों रेटिटेस्टिस से पहुंचे हैं स्पर्म्स कहां? रेटिटेस्टिस से स्पर्म्स पहुंचे हैं वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से पहुंचे हैं एपिडाइमिस। और बच्चों फाइनली अब यहां पर एंटर कर जाएंगे इस ट्यूब के अंदर जिसका नाम है वास डिफरेंस, ठीक है। तो इस डायग्राम में इतना ही देखते हैं, आगे आने वाले डायग्राम्स में हम इसको कवर करेंगे कि मैम किस तरीके से ये वास डिफरेंस जो है यूरेथ्रा में लीड करती है। सो आई होप यहां पर इस डायग्राम में आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि स्पर्म जो है वो किस किस तरीके से कौन से डक्ट के अंदर एंटर करते हैं आफ्टर फॉर्मेशन, ठीक है। और बन कहां रहे हैं? बन रहे हैं अपनी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर। सो वास डिफरेंस जो है वो फाइनली अब जाने वाली है ऊपर की तरफ, ठीक है। वो जाएगी अब एब्डोमेन में असेंड करेगी, ठीक है। उसको भी लिख लेते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए इसको भी यहीं पर कहीं नोट डाउन कर लेते हैं थ्योरी में ही। आइए, बाकी चीजें तो बच्चों हमने लिख ली है कि जो रेटिटेस्टिस है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है, ये भी हमने लिख लिया है कि जो मैम वासा एफरेंशिया है वो टेस्टिस को छोड़ती है और फाइनली एपिडिडाइमिस में पहुंचती है। एपिडिडाइमिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है वो भी हमने डायग्राम में ही लिख ली है कि इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द टेस्टिस। लेकिन बच्चों यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन वास डिफरेंस के बारे में दी गई है, उसको हम अलग से नोट कर लेते हैं। देखिए, अब वास डिफरेंस हमने क्या पढ़ा है? इस तरीके से ये टेस्टिस और यहां पर मैम था अपना एपिडिडाइमिस, और फाइनली एपिडिडाइमिस से इस तरीके से निकलती है डक्ट, जो बच्चों फाइनली अब पहुंचती है कहां? ये डक्ट जो है ये है अपनी वास डिफरेंस, और ये डक्ट हमें पता है ये कहां प्रेजेंट है बच्चों? ये प्रेजेंट है मैम इस तरीके से बाहर, है ना, बाहर प्रेजेंट है ना बॉडी के, स्क्रोटम के अंदर ये सब, ठीक है। और फाइनली बच्चों वास डिफरेंस जो है वो असेंड करती है बॉडी में ऊपर की तरफ टू द एब्डोमेन, ठीक है। सो ये कुछ बातें हैं, इनको नोट कर लेते हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। सो लिखिए वास डिफरेंस असेंड्स टू एब्डोमेन, और ये फाइनली बच्चों क्या करने वाली है? लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। अभी अगले डायग्राम में देखेंगे, इट लूप्स ओवर व्हाट? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जाकर ये अभी आगे और डक्ट्स में मिलने वाली है, और फाइनली वहां पर बच्चों ये क्या बनाएगी? वहां पर ये बनाएगी इजैकुलेटरी डक्ट। जो इजैकुलेटरी डक्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो वास डिफरेंस है ये ऊपर की तरफ जाती है एब्डोमिनल रीजन में, ठीक है। फाइनली एंटर करेगी दोबारा से एब्डोमेन में, और ये लूप ओवर होती है किसके चारों तरफ? से फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पर है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर के इस तरीके से पीछे जाकर एक और डक्ट में जो है मिलने वाली है, ठीक है, और एक नई डक्ट को वहां पर जन्म देने वाली है। सो ये चीज बिल्कुल ही हमें क्लियर होनी चाहिए कि वास डिफरेंस वो डक्ट है जो एब्डोमेन की तरफ स्पर्म्स को लेकर जाती है। ये कभी भी बच्चों वास डिफरेंस जो है कभी भी ब्लैडर के अंदर एंटर नहीं करती है, ये मिसकंसेप्शन आपको नहीं होना चाहिए। ये अगर यूरिनरी ब्लैडर है और ये है वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस नीचे से आते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ पहुंचती है ब्लैडर के, ठीक है। सो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए लिखा गया है लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर, कभी भी ब्लैडर के अंदर नहीं घुसती है। हमें पता है ब्लैडर के अंदर कौन सी डक्ट आती है बच्चों? ब्लैडर के अंदर मैम किडनी से आते हैं यूरेटर्स। सो यूरेटर जो है वो यूरिन को लेकर आते हैं ब्लैडर के अंदर, बट कभी भी वास डिफरेंस जो है वो एंटर नहीं करती है ब्लैडर के अंदर, ठीक है। सो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमने अभी टेस्टिस के अंदर देख लिया है कि मैम टेस्टिस के अंदर जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं जिनको बोला है हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उन लोब्यूल्स के अंदर 1, 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। सो अभी तक हमें ये वाली पिक्चर क्लियर हो गई है कि इस तरीके से है कंपार्टमेंट्स, और कंपार्टमेंट्स के अंदर है इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग यहां पर सेक्शन कट करके देख रहे हैं किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। से फॉर एग्जांपल मैं यहां से इस तरीके से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन लेती हूं, तो मुझे ये सेक्शन कैसा दिखने वाला है? ये सेक्शन मुझे इस तरीके से यहां पर दिखने वाला है, क्योंकि हमें पता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो 1, 2 या 3 हो सकती है नंबर में,
और वो ऊपर से कैसे दिखेंगे बच्चों, वो है तो ट्यूब्स ना। अगर हम किसी ट्यूब का ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो ऊपर से वो हमें गोल नजर आने वाली है, राउंड नजर आने वाली है। सो ये क्या है, ये है अपना सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए अगर हम बात करते हैं बच्चों, यहां पर इस डायग्राम में देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का कुछ स्पेस है ना, कुछ खाली स्पेस है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जो अपनी, उनके बीच में मैम काफी जो है खाली स्पेस है। यहां पर ये जो स्पेस है बच्चों, ये वही स्पेस है, क्योंकि ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं यहां पर डायग्राम में, ये राउंड स्ट्रक्चर्स तो हैं मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या है बच्चों, ये है अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यहां पर 3 इन नंबर आपको दिखाई दे रही हैं। और जो ये बीच वाला स्पेस है मैम, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ये अंदर का एरिया है, ये अंदर की जगह है एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। देखिए अगर हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मैम कौन कौन से टाइप की सेल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो इनर सरफेस होता है वो 2 टाइप की सेल्स से बच्चों लाइंड होता है। कौन कौन सी 2 टाइप की सेल्स हैं, कुछ यहां पर होती हैं इस तरीके से क्यूब शेप्ड सेल्स बच्चों, और कुछ यहां पर होती हैं कॉलमनर सेल्स, बड़ी सेल्स इस तरीके से, ठीक है। सो हमें ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए कि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल्स हैं। कुछ हैं क्यूब शेप्ड सेल्स जिनको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ये इनका दूसरा नाम है बच्चों मेल जर्म सेल। थ्योरी अभी लिखते हैं, पहले डायग्राम समझ लीजिए। देखिए ये चीज सब बच्चों को क्लियर है कि मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही बनने वाले हैं स्पर्म्स। तो ये हैं बच्चों वो सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं, जिनको मेल जर्म सेल कह रहे हैं, यही अभी बनाने वाली हैं स्पर्म्स आफ्टर मियोसिस। और बच्चों जो दूसरी बड़ी सेल्स हैं यहां पर, इनका नाम है बच्चों सरटोली सेल्स। ये कौन सी सेल्स हैं, सरटोली सेल्स या फिर नर्स सेल, क्योंकि हम देखेंगे अभी ये क्या प्रोवाइड करेंगी, ये प्रोवाइड करती हैं बच्चों न्यूट्रिशन। किसको, ये प्रोवाइड करेंगी न्यूट्रिशन टू द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, और यही सेल जो हैं आगे ये बनाने वाली हैं स्पर्म्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों इस इंटरस्टिशियल स्पेस की। देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, या फिर लेडिग सेल्स, लेडिग सेल्स। और ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यही बनाने वाली है यहां पर एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स यानी कि मेल हॉर्मोन्स। इसका मतलब मैम एक टेस्टिस के अंदर वाकई बहुत सारी चीजें हैं जो इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनाती हैं। यहीं पर वो सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया जो मेल गैमीट को जन्म देंगी, और यहीं पर है मैम वो सेल्स जो मैम बनाने वाली हैं हॉर्मोन्स। और बच्चों इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक तो हमने पढ़ लिया ये कि इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स प्रेजेंट हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहां पर होती हैं बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स। यहां पर क्या देखने के लिए मिलती हैं बच्चों, यहां पर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होती हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्मॉल ब्लड वेसल्स। एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है वो आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सारा पता होना चाहिए, ठीक है। एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज और है बच्चों जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर देखने के लिए मिलती है, उनको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। लेट मी चेंज द कलर ताकि आप इजीली देख पाए। यहां पर कौन सी सेल्स हैं बच्चों, यहां पर एक अलग टाइप की सेल्स हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है। और क्या नाम है बच्चों, इन सेल्स को बोल रहे हैं मैम इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। सो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। एक बार इसको डायग्राम को देख लेते हैं बच्चों, और फिर इसको दोबारा से मैं आपको थ्योरी में लिखवा रही हूं। देखिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन से टाइप की सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जिनको कह रहे हैं मेल जर्म सेल्स जो स्पर्म्स बनाने वाली हैं। दूसरे टाइप की सेल्स हैं बच्चों सर्टोली सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं टू स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। जो मैम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का ये स्पेस है, ये चारों तरफ वाला जो स्पेस है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है उसको मैम हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस।
और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मैम कई सारे टाइप की चीजें प्रेजेंट हैं। एक है अपनी इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स जो एंड्रोजन्स बनाती हैं, दूसरी है बच्चों स्मॉल ब्लड वेसल्स, और तीसरी इंपॉर्टेंट सेल्स है यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का मतलब क्या है बच्चों, ये जो है ये प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर थोड़ी बहुत इम्यूनिटी, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में से फॉर एग्जाम्पल कोई जर्म एंटर कर गया, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उसको मारने का काम यही वाली सेल्स करती हैं। तो आप समझ सकते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, कॉम्पिटेंट सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल है इन इम्यूनिटी। ठीक है, सो एक बार इस पूरी की पूरी चीज को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारे जो नोट्स हैं वो बेहतरीन हो जाए। देखिए लिखिए ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल इज लाइंड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन सी दो टाइप की सेल है बच्चों? पहली सेल है मैम स्पर्मेटोगोनिया, जिनको मेल जर्म सेल भी कह रहे हैं, और दूसरे टाइप की यहां पर अपनी सेल हैं जिनको हम लोग बोल रहे हैं सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल्स। नर्स सेल्स एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया गया है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इनका क्या काम है बच्चों? ये मैम दे विल अंडरगो मियोसिस एंड दे विल फॉर्म स्पर्म्स। तो स्पर्म फॉर्मेशन में यहां पर इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसको हम आने वाले लेक्चर्स में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक में, कि किस तरीके से ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं हैप्लॉयड स्पर्म्स को बनाने वाली हैं। ठीक है, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन है बच्चों? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। इनका काम है खाना पीना देना टू स्पर्मेटोगोनिया सेल्स या फिर मेल जर्म सेल्स। ठीक है, सो ये यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर ये दो टाइप की सेल्स है मैम। और अब बात कर लेते हैं बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो है अपना इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये स्पेस है क्या? लिखिए, इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है? इट इज द स्पेस प्रेजेंट outside the seminiferous tubule, एक सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर का जो स्पेस है मैम उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेस। और बच्चों इस स्पेस के अंदर क्या क्या मिलता है? लिखिए, इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन्स, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या क्या चीज है बच्चों? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मैम तीन चीजें होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इन्हीं को बोलते हैं मैम लेडिक सेल्स। ये प्रोड्यूस करने वाली है यहां पर एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस में। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों इंटरस्टिशियल स्पेस के पास? यहां पर होती हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहां पर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। इनका रोल होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, है ना। ये किल करने वाली हैं जर्म्स को या फिर बैक्टीरिया वगैरह को जो एंटर कर जाएंगे यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। सो ये बच्चों सेक्शन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फ्रंट व्यू की, कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फ्रंट से देखते हैं तो वो कैसा होने वाला है। देखिए, यहां पर हमें पता है कि बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैम होती हैं यहां पर दो टेस्टिस। ठीक है, और टेस्टिस के अंदर अब नहीं जाएंगे क्योंकि टेस्टिस का अंदर का हम पूरा सेक्शन पढ़ चुके हैं। यहां पर पोस्टीरियर एंड पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पर मैम यहां पर प्रेजेंट होता है अपना एपिडिडाइमिस। ये चीज सब बच्चों को क्लियर है। अब एपिडिडाइमिस से हमें पता है कि मैम यहां पर आगे होती है अपनी वास डिफरेंस। एपिडिडाइमिस जो है वहां से जो डक्ट निकलती है उसको मैम हम लोग बोल रहे हैं वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस ही मैम वो डक्ट है जो असेंड करती है कहां? टुवर्ड्स द एब्डोमेन। और हमने ये भी पढ़ा था बच्चों, इट लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए,
अब यहां पर ब्लैडर बना लेते हैं, देखिए दिस इज ब्लैडर, ठीक है, ये क्या है बच्चों, दिस इज ब्लैडर। और हमें पता है कि मैम किडनी से जो यूरेटर आते हैं, किडनी से ये आ गए इस तरीके से यूरेटर, और हमें पता है किडनी से जो यूरेटर आते हैं उनके अंदर भरा होता है यूरिन, और वो यूरिन को कहाँ लाकर डाल देते हैं बच्चों, वो यूरिन को लाकर डाल देते हैं ब्लैडर के अंदर। सो इसको लेबल कर लेते हैं, ये क्या है बच्चों, येलो वाला पार्ट, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर विच इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या है बच्चों, ये वाली डक्ट है मैम वास्ट डिफरेंस, जो ऊपर की तरफ स्पर्म्स को लेकर जाती है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बने हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वहां से स्पर्म्स एंटर करते हैं रेटी टेस्टिस के अंदर, रेटी टेस्टिस से स्पर्म्स एंटर करते हैं बच्चों वासा एफ्रेंशिया के अंदर, वासा एफ्रेंशिया से स्पर्म्स आ जाते हैं एपिडिडाइमिस में, जो कि पोस्टीरियर एंड ऑफ टेस्टिस पर प्रेजेंट है। वहां से स्पर्म्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं बच्चों वास डिफरेंस के अंदर। अब हम इस डायग्राम में समझ पाएंगे इस चीज को बच्चों कि किस तरीके से स्पर्म्स आगे और जाते हैं इस वास डिफरेंस से। देखिए वास डिफरेंस ये चली गई है वहां। अब बच्चों वास डिफरेंस जो है वो पीछे की तरफ है। से फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लैडर है और ब्लैडर के पीछे का बना रहे हैं अब डायग्राम। देखिए ब्लैडर के पीछे इस तरीके से दोनों तरफ से आने वाली है अपनी, क्या दोनों तरफ आने वाली है बच्चों पीछे की तरफ अपनी वास डिफरेंस। अब बच्चों इस वास डिफरेंस में यहां पर एक ग्लैंड है अपनी सेमिनल वेसिकल, उस सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस यहां पर मिलने वाली हैं। यहां पर इस तरीके से ये सेमिनल वेसिकल है, ये भी पीछे की तरफ प्रेजेंट है ना, इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल, जो ये दोनों दो सेमिनल वेसिकल है ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, नंबर इसलिए पहले ही कंफर्म कर लीजिए। सेमिनल वेसिकल जो है वो मेल असेसरी ग्लैंड है मैम, दे आर 2 इन नंबर, और ये भी प्रेजेंट है पीछे की तरफ ऑफ, किसके पीछे की तरफ, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ। सो अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर ये जो अपनी वास डिफरेंस है ये मिलती है विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये इस सेमिनल वेसिकल की डक्ट है, और दोनों की दोनों जो वास डिफरेंस है ये फ्यूज कर जाती हैं इस तरीके से, ठीक है, मतलब दो वास डिफरेंस हैं, दो ही सेमिनल वेसिकल है और दोनों जुड़ जाती हैं। वास डिफरेंस पीछे से आई है और मैम सेमिनल वेसिकल जो हैं वो हैं अपनी ग्लैंड्स, उनकी डक्ट वास डिफरेंस के साथ जुड़कर यहां पर एक नई डक्ट बनाती है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बच्चों इजैकुलेटरी डक्ट। तो जो इजैकुलेटरी डक्ट बनती है ना वो भी 2 इन नंबर हैं। इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनी है बच्चों, इजैकुलेटरी डक्ट बनी है मैम जब अपना वास डिफरेंस जो है वो जुड़ गई है विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ठीक है, 2 इन नंबर है। अब क्या होता है, अब हमें पता है, अब रिकॉल कीजिए, हमें पता है कि मैम जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फाइनली किस में लीड करता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो फाइनली लीड करता है मैम यूरेथ्रा के अंदर। अगर आपको 10th क्लास का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम याद है, किडनी दो वहां से यूरेटर जो यूरिन को लेकर आते हैं, फाइनली वो दोनों यूरेटर खुलते हैं ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर जो है वो फाइनली लीड करता है यूरेथ्रा में, ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। सो व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा। इसका मतलब अगर यूरेथ्रा से पूछ ले कि यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लैडर, यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब और ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। 2 ग्लैंड तो हमने यहां पर देख लिए, सेमिनल वेसिकल। अब बच्चों यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर यहां पर एक डोनट शेप की इस तरीके से ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बेस पर है ब्लैडर के। इट इज ओनली 1 इन नंबर, ठीक है, ये सिर्फ एक ही है नंबर में, और इसी के पास यहां पर प्रेजेंट होती हैं जो छोटी छोटी बल्ब शेप की ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दे आर 2 इन नंबर अगेन, ठीक है। सो ये चीज बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। यहां से स्पर्म्स चले हैं, वास डिफरेंस जो है वो पहुंचती है ब्लैडर के पीछे, ब्लैडर के पीछे जाने पर वास डिफरेंस में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की डक्ट जुड़ती है और वो डक्ट मिलकर बनाती है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये है अपनी इजैकुलेटरी डक्ट। अब बच्चों यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, देखिए हमें पता है कि मैम यूरेथ्रा के अंदर ब्लैडर से यूरिन भी आएगा और
यूरेथ्रा के अंदर जो है इजैकुलेटरी डक्ट से सीमेन या फिर स्पर्म्स भी आएंगे, लेकिन बच्चों एट ए टाइम एक ही चीज आ सकती है। यहां पर बेसिकली बहुत सारे स्फिंक्टर्स होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, तो एक टाइम पर एक ही चीज आएगी, लेकिन यूरेथ्रा के थ्रू दोनों चीजें ट्रैवल करती हैं, हमें पता है। स्पर्म्स भी यहां पर बाहर रिलीज हो सकते हैं और मैम यूरिन भी यहां पर रिलीज हो सकता है, लेकिन वन एट अ टाइम। ठीक है, सो ये सारी लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। सेमिनल वेसिकल जो है बच्चों वो अपनी सिक्रीशंस को डालते हैं स्पर्म्स के अंदर, इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो भी अपनी सिक्रीशंस को डालती है स्पर्म्स के अंदर, और जो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती हैं बच्चों इनका और अलग से कुछ रोल है। ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ पीनस में रोल है इनका। सो इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। जब बच्चों इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन स्पर्म्स के अंदर मिलती हैं तब उसको हम बोलते हैं सीमेन। ठीक है, सीमेन, उसको आगे हम लोग लिख लेंगे डिटेल में। अभी यहां पर डायग्राम में आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि कहां से हम कहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जो ये अपना यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा का यहां पर इस तरीके से होता है क्या बच्चों, यहां पर ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है बच्चों, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है मैम पीनस, जिसको बोल रहे हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इस पीनस का जो ये एनलार्ज्ड एंड है बच्चों ये कहलाता है ग्लांस पीनस, ग्लांस पीनस। और इस ग्लांस पीनस के ऊपर एक लूज स्किन ऑफ फोल्ड होता है, यहां पर एक लूज स्किन होती है बच्चों, उस ठीक है, उस लूज स्किन को क्या बोलते हैं बच्चों, उस लूज स्किन का नाम होता है यहां पर फोर स्किन, फोर स्किन। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि मैम यूरेथ्रा की एक ओपनिंग है जिसका नाम है बच्चों यूरेथ्रल मियाटस, यूरेथ्रल मियाटस। तो ये डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, इसकी थ्योरी हम अभी आगे लिख रहे हैं। देखिए, स्पर्म्स, एपिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस में जुड़ती है सेमिनल वेसिकल की डक्ट और फिर बनाती है वो इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट आगे लीड करती है बच्चों यूरेथ्रा में, और स्पर्म्स हो या फिर यूरिन हो बाहर कैसे रिलीज होंगे बच्चों, बाहर वो रिलीज होंगे मैम एक ओपनिंग से जिसका नाम है यूरेथ्रल मीटस। अगर हम बात करते हैं बच्चों पीनस की, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, और इसका जो एनलार्ज्ड एंड है ये, इसको बोलते हैं ग्लांस पीनस। ग्लांस पीनस इज एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनस। और मैम यहां पर ग्लांस पीनस के ऊपर, जो ग्लांस पीनस के ऊपर एक कवरिंग होती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। सो ये सारी की सारी बच्चों बातें इस डायग्राम में क्लियर होनी चाहिए, इनको हम अभी लिख लेते हैं। देखिए, यहीं पर यूरेथ्रा के लिए एक चीज लिख लीजिए बच्चों, यूरेथ्रा जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्लैडर, और ये एक्सटेंड करता है कहां तक बच्चों, ये ओरिजिनेट होता है ब्लैडर से, और यूरेथ्रा पूरा का पूरा थ्रू आउट द पीनस जो है वो अपना एक्सटेंड होने वाला है और अपनी सिक्रीशंस को बाहर फेंकने वाला है विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रल मियाटस। ठीक है, सो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए यहां पर। ठीक है, अब बच्चों यहां पर फंक्शन लिख लेते हैं कि मैम डक्ट्स का क्या फंक्शन है। देखिए, डक्ट्स का जो फंक्शन होता है वो होता है टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स from testis to outside the body through urethra। ठीक है, क्या कर रहा है बच्चों, डक्ट का क्या काम है। देखिए, स्टोर कहाँ होता है, हमने एक चीज नहीं पढ़ी है, मैंने जान के नहीं पढ़ाई क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके कोर्स में नहीं दी हुई है, बट आप याद रख सकते हैं कि जो एपिडिडाइमिस है वो बेसिकली टेम्परेरली स्टोर भी करता है बच्चों स्पर्म्स को, और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इन फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, सो याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। सो बेसिकली बच्चों जो हमारी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होती हैं वो बेसिकली स्टोर भी करती हैं स्पर्म्स को, और वो ट्रांसपोर्ट भी करती हैं स्पर्म्स को। कहां से कहां लेकर आई हैं बच्चों, वो स्पर्म्स को मैम लेकर आई हैं टेस्टिस से, फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड, है ना, पीनस तक तो लेकर आएंगी, अब बाहर भी फेंक सकती हैं। ठीक है, टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। चलिए, पीनस के बारे में 2-3 पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, लिख लेते हैं। पीनस किस चीज का बना है बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, है ना, इरेक्टाइल टिश्यू का जो है वो पीनस बना हुआ है, विच हेल्प्स इन
किस चीज को फैसिलिटेट करता है बच्चों? अगर यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू है जो इरेक्ट हो जाता है पीनस, वो किस चीज में हेल्प करेगा? फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। अगर पीनस जो है वो इरेक्ट नहीं होगा तो वो कभी भी फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एनलार्ज्ड एंड ऑफ पीनस इज नोन एज क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लांस पीनस। सो ये सारी बातें थ्योरी में भी होनी चाहिए आपकी और डायग्राम में भी होनी चाहिए जरूर से। और बच्चों, ग्लांस पीनस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन। क्या बोलते हैं? लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन। तो सारी बातें पता होनी चाहिए कि जो पीनस है वो बना हुआ है इरेक्टाइल टिश्यू का, तभी ये पीनस जो है क्या हो पाता है बच्चों? इजीली ये इरेक्ट हो जाता है। अब वहां पर ब्लड का कॉन्सेप्ट है ना? पीनस के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं बच्चों, खाली स्पेसेस होते हैं जहां पर ब्लड आकर फिल होता है, और ब्लड के फिल होने की वजह से बच्चों क्या होता है? पीनस जो है वो इरेक्ट हो जाता है, और वो हेल्प करता है इंसेमिनेशन में। जो एनलार्ज्ड एंड है, हमें पता है पीनस के अंदर मैम इस तरीके से एक ट्यूब है जिसको यूरेथ्रा बोल रहे हैं, और यहां पर इस तरीके से एक एनलार्ज्ड एंड है पीनस का, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लांस पीनस। और ग्लांस पीनस के ऊपर एक यहां पर फोल्ड ऑफ स्किन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोरस्किन, और इस यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मियाटस। ठीक है, सो ये सारी चीजें नोट्स में भी आ गई हैं और डायग्राम भी हमने बना लिया है। अब बच्चों लास्ट है यहां पर मेल असेसरी ग्लैंड्स। हमें पता चल गया है कि मैम हमारे पास यहां पर मेल के अंदर 3 ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल विच आर 2 इन नंबर। दूसरी ग्लैंड कौन सी है बच्चों? दूसरी ग्लैंड है यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड विच इज 1 इन नंबर। और नेक्स्ट जो अपनी ग्लैंड है बच्चों वो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड विच आर 2 इन नंबर। सो इन सब की सिक्रीशंस को मिलाकर बच्चों क्या बोलते हैं? इन सब की सिक्रीशंस को बोलते हैं मिलाकर सेमिनल प्लाज्मा। अब उस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा के अंदर होता है बच्चों फ्रक्टोज, कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम्स भी यहां पर मिलते हैं। सो ये बात भी एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको पता होनी चाहिए कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल की जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड बहुत सारे और एंजाइम्स होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली मिलाकर बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। अब बच्चों फ्रक्टोज क्यों चाहिए? हमें पता है कि मैम हर एक सेल को हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेशन के लिए कार्बन का सोर्स चाहिए, जैसे हमारी बॉडी की नॉर्मली सेल्स ग्लूकोज को यूज करती हैं, बट बच्चों जो स्पर्म सेल्स होती हैं उनको फ्रक्टोज शुगर चाहिए टू ऑब्टेन एनर्जी। और कैल्शियम क्यों चाहिए? कैल्शियम चाहिए अच्छी मोटिलिटी के लिए, है ना, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो अच्छे से क्या कर पाए? मूव कर पाए फीमेल की बॉडी के अंदर। और बहुत सारे एंजाइम्स भी यहाँ पर होते हैं सेमिनल प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, सो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक जो है इस टॉपिक के अंदर, सीमेन। ठीक है, सीमेन होता क्या है? देखिए, सीमेन का मतलब होता है बच्चों टेस्टिस से आने वाले स्पर्म्स प्लस जितनी भी हमारे पास मेल की असेसरी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस, जिनको हम लोग बोल रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा क्या है बच्चों? सेमिनल प्लाज्मा इज सिक्रीशंस ऑफ मेल असेसरी ग्लैंड्स। अभी पढ़ लिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो अपनी मेल की असेसरी ग्लैंड्स हैं, 2 सेमिनल वेसिकल, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड, 2 बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, उनकी जो सिक्रीशंस हैं जिसमें क्या क्या है बच्चों हमारे पास? जिसमें मैम हमारे पास है यहाँ पर फ्रक्टोज, जिसमें है मैम हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम, और मैम यहाँ पर हैं बहुत सारे एंजाइम्स। इन ये सारी की सारी सिक्रीशंस मैम जब मिलती हैं स्पर्म्स के अंदर जो टेस्टिस से बनकर आ रहे हैं, इन दोनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सीमेन। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी बच्चों, स्पर्म कब बोल रहे हैं, सीमेन कब बोल रहे हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं बच्चों मेल की एक इजैकुलेशन की। देखिए, जब मेल फीमेल की बॉडी को इजैकुलेट करता है, इंसेमिनेट करता है, सो एक इजैकुलेशन के अंदर
यहां पर वो फीमेल की बॉडी में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इंसेमिनेट कर रहा है। सो ये नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वांटिटी ऑफ सीमेन पूछ लेते हैं तो वो हो जाएगा 2 to 3 ml ऑफ सीमेन। ठीक है, मेल जब फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट करता है तो एक इजैकुलेशन के अंदर 2 से 3 ml का सीमेन होता है और उसके अंदर जो स्पर्म्स का नंबर होता है वो होता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बच्चों, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी डायग्राम्स अच्छे से बनाइए। देखिए क्लास 12 का कोर्स पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड है। अगर आपको डायग्राम्स क्लियर हैं तो आपको कंटेंट लिखने में, थ्योरी लिखने में कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं होने वाली है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।